नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। आज की ये खबर आम जनता के लिए काफी ज्यादा राहत भरी होने वाली है। जी हाँ, बता दें कि महंगाई की मार से जूझ रहे आम नागरिकों के लिए बड़ी खबर है और आरबीआई ने ये खुशखबरी दी है, जिससे अब आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। बात करें आरबीआई की तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बदलाव किए हैं, जिससे कि आम जनता को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। क्या है वो बदलाव, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। महंगाई की मार से जूझ रहे आम लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को रेपो रेट में कटौती का तोहफा दिया है और इससे कई प्रकार के लोन सस्ते होने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए रेपो रेट में कटौती की घोषणा की है और इससे एक साथ कई प्रकार के लोन सस्ते होने का रास्ता खुल गया है। वहीं आम लोगों को कई अन्य प्रकार की सेवाओं पर भी बचत होगी। यह उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की तरह है और आरबीआई की ओर से रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया गया है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि क्रेडिट साइकिल को फिर से बहाल करने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 0.5% की बड़ी कटौती कर सकता है। दरअसल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक हुई थी और इस बैठक में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी थी। आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार तीसरी बार कटौती की है और इस बार इसमें 50 बीपीएस की कटौती की गई। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन, ऑटो लोन और दूसरे कर्ज सस्ते हो सकते हैं। वहीं रेपो रेट में इस वर्ष यह लगातार तीसरी कटौती है और इससे पहले फरवरी और अप्रैल में 25 आधार अंक की कटौती की गई थी। आरबीआई की इस राहत से शेयर मार्केट में भी सुधार दिख रहा है और इस बीच शेयर मार्केट में भारी तेजी आई है। आरबीआई के रेपो रेट में 50 बीपीएस की कटौती से बाजार झूम उठा है। वहीं 11.11 बजे बीएसई सेंसेक्स 710.22 अंक यानी 0.87% की तेजी के साथ 82,152.26 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 228.25 अंक यानी कि 0.92% की तेजी के साथ 24,996.15 अंक पर पहुंच गया। वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पहले रिटेल सेक्टर में लोन और क्रेडिट कार्ड में तनाव देखा गया था और वह अब कम हो गया है। हालांकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में तनाव अभी भी बना हुआ है और बैंकों को एनबीएफसीएस ने इस सेगमेंट में अपने बिजनेस मॉडल को फिर से सुधारना शुरू कर दिया है। अपने क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रोजेक्ट्स को मजबूत किया गया है और कलेक्शन प्रयासों को तेज किया गया है ताकि भविष्य में इस सेगमेंट में किसी भी प्रकार के जोखिम के बढ़ने से बचा जा सके। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 691.5 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो 11 महीने से अधिक की आयात जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा यह भंडार देश के 96% बाहरी कर्ज यानी कि एक्सटर्नल डेबिट को भी कवर करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने बताया कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 जून को जानकारी दी कि जनवरी 2025 से अब तक रिजर्व बैंक ने 9.5 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डाले हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स सीपीआई आधारित महंगाई दर के अनुमानों में कटौती का ऐलान किया है और पूरे FY26 के लिए महंगाई अनुमान 4% से घटाकर 3.7% किया गया है। आरबीआई का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी प्राइसेस में नरमी और मॉनसून की बेहतर स्थिति के चलते महंगाई काबू में बनी रह सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।